नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज के बदलते युग में लोग तरह तरह के जेवर जेवरात पहनते हैं और अलग अलग धातुओं के बने हुए चीजें भी पहनते हैं। और आजकल ट्रेंड भी चला हुआ है। कई सारे ज्योतिष ये कहते भी हैं कि आप लोहे की अंगूठी पहनिए, आपका भाग्य बदल सकता है। लेकिन ये जानने की जरूरत है कि क्या ज्योतिष शास्त्र इस बात की इजाजत देता है? क्या लोहे की अंगूठी सचमुच में कुछ कारगर साबित होती है, आपका भाग्य बदल सकती है? इस चर्चा के लिए हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। वीडियो की शुरुआत से पहले आचार्य जी का आपको परिचय दें। अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां इनसे ज्योतिषीय परामर्श लेती हैं। भविष्य में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके विषय में सलाह विचार लेते हैं इनसे। और साथ ही साथ चाहे वो राजनीति के क्षेत्र से हो या फिर बॉलीवुड टॉलीवुड के क्षेत्र से हो, तमाम लोग इनसे परामर्श लेते हैं अपने भविष्य के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम पूछ रहे थे कि जो छल्ला होता है, लोहे की अंगूठी जो होती है, वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहनना कितना सही होता है? क्योंकि बहुत सारे पंडित या ज्योतिष ऐसा होते हैं जो जो कह देते हैं कि आप अंगूठी पहनिए, आपका भाग्य बदलेगा। और बहुत लोग ऐसे मिलते भी हैं जिनके हाथ में आपको अंगूठी उस तरह की दिख जाती है। तो ये लोहे का धातु जो होता है वो कितना सही होता है आपके लिए? जी देखिए, शास्त्र के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए कि आजकल जो ट्रेंड में चला हुआ है वह लोग घोड़े का नाल या नाव का नाल पहनते हैं। आप देखेंगे कि लोहा जो है, लोहे में ही शनि का वास है। शरीर में एनस और रेक्टम जो जगह है वहीं पे शनि का वास है। हमारे शरीर में ग्रहों का अलग अलग जगह के मालिक होते हैं। उसी प्रकार शनि जो है एनस और रेक्टम भाव के स्वामी होते हैं, जहाँ से लैट्रिन निकलता है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप लोहा धारण करते हैं, हम क्यों धारण करते हैं, हम रत्न क्यों धारण करते हैं, कोई चीज़ क्यों पहनते हैं? उसकी प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। अगर आप लोहा पहनते हैं तो लोहा पहनने से ही शनि की जो वृद्धि है, उसका जो टेम्परामेंट है और हाई हो जाता है। आप देखेंगे कि बिहार में, यहाँ के जलवायु में लोग बोलता है कि आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। मतलब आप अगर पानी ज़्यादा पीते हैं, अगर फिल्टर्ड पानी नहीं है तो आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो जाता है। और आप ऊपर से अलग से अगर आप लोहा पहनते हैं तो पेट से संबंधित परेशानियां शुरू हो जाती हैं। हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है और सुनने में भी आया है, भारती जी आपने देखा है कि लोग अपने शक्ति के अनुसार एक तराजू पे बैठते हैं और एक तरफ लोहा रखते हैं, एक तरफ तिल रखते हैं, एक तरफ जिसकी जो अपनी शक्ति है, चांदी रखे, सोना रखते हैं। और ये दान करने की हमारे यहाँ विधा है, न कि जी तुला दान की व्यवस्था है, न कि धारण करने की व्यवस्था है। अगर आप लोहा धारण करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी और इन्हांस होती है। इससे क्या क्या होगा? आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको पाइल्स होगा, पेट से संबंधित परेशानियां होंगी और कई प्रकार के मुकदमे भी देखने को मिलेंगे। जैसे जितने लोग हैं जिनके ऊपर केस और मुकदमा होता है, आप देखती हैं वो सलाखों के बीच में होता है। सलाखा क्या है? चारों तरफ से लोहा लगा हुआ है, आदमी उसी के बीच में बैठता है। हमारे यहाँ कोई भी दवा बनता है या कुछ भी बनता है तो उसका क्लिनिकल टेस्ट होता है। क्लिनिकल टेस्ट का शाब्दिक अर्थ है उस दवा का उस जानवर के ऊपर परीक्षण करना। आप देखेंगे कि घोड़े के ऊपर इसका परीक्षण किया गया, घोड़े के पांव में इस कील को ठोका गया और घोड़ा पहन के जब दौड़ना शुरू किया तो दौड़ते दौड़ते रास्ते में कहीं मिल गया तो आदमी बनवा के उसको पहन देता है। घोड़ा जाके अगर अस्तबल में खड़ा हो गया या घोड़ा बैठ गया तो हमारे यहाँ ऐसा कहा गया कि बैठे घोड़े को गोली मार दी जाती है। मतलब अगर आप लोहा पहनते हैं तो संपूर्ण जीवन आप दौड़ते हुए रह जाएंगे और परेशानियां आपके साथ में लगी रहेंगी। तो लोहा जो है हमारे यहाँ दान करने का चीज़ है, न कि ये धारण करने का चीज़ है। अगर आप लोहा पहनती हैं तो शनि का प्रभाव आपके ऊपर और हावी होगा। शनि की अढ़ैया है, शनि की 7.5 है, शनि की महादशा है, शनि की अंतर्दशा है, या आपके लिए शनि अशुभ फलदायक बने हुए हैं। तो किसी भी प्रकार से अगर आप धारण करती हैं किसी भी अवस्था में तो शनि आपके लिए हानि देते हैं। तो निश्चित रूप से शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। शनिवार के दिन इसका दान करना चाहिए, न कि धारण करने से शनि का दोष दूर होगा। अगर हम धारण करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी में और वृद्धि होगी, न कि कमी होगी।
जी, ये तो बात लोहे की हो गई। आजकल ट्रेंड में है कि लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी पहनते हैं, जिसके विषय में पूरी तरह से पता नहीं रहता है कि वो आखिरकार किस धातु से बना हुआ है, लेकिन लोग उसे पहनना पसंद करते हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ों को भी बिना वजह के धारण करना सही है? जैसे आप अपने मोबाइल में बिना मतलब का नंबर रख के मोबाइल को के और रैम को और घटा रही हैं या ब्लास्ट कराने के लिए आगे बढ़ रही हैं, उसी प्रकार ईश्वर का दिया हुआ यह जो शरीर है, अगर आप बाहरी कोई भी बाह्य धारण करती हैं, वह भी किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, और वह ग्रह आपके लिए अगर ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से धारण करने से विरोधाभास की स्थिति बनेगी, रोग की स्थिति बनेगी और परेशानियां होंगी। तो बिना समझे बूझे कोई भी रत्न या कोई भी लोहा या कोई भी धातु निश्चित रूप से नहीं धारण करनी चाहिए, अन्यथा प्रतिकूलता देखने को मिलेगी। अगर आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तो आप कुछ न पहने। अगर आपको समझने की बूझने की ज़रूरत है, आप जैसे दवा दुकान पे जाते हैं और बिना सोचे कोई दवा तो खरीद के खा नहीं लेंगे। आपके बगल में वहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप दिखाते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं और वह आपको दवा रिकमेंड करते हैं, दवा खरीद के खाती हैं। ठीक उसी प्रकार किसी भी प्रकार की जो धातु बाजार में बिक रही है या आप अपने मन से आप पहन ले रहे हैं, जैसे आजकल अंगूठे में ट्रेंड देखा गया पहनने के लिए, तो ये शुक्र को प्रभावित करता है। जैसे चीज़ों को आप पहनेंगे तो शुक्र जो सुख सुविधा देने वाला है उस चीज़ों को में रुकावट लाता है। तो निश्चित रूप से आप दिखा के पहने, अन्यथा ना पहने तो ज़्यादा ठीक है। तो जैसा कि आपने आचार्य जी को सुना कि ज्योतिष का मत क्या कहता है, लोहे के धातु से बनी अंगूठियों को आपको नहीं पहनना चाहिए। ये आपके लिए और ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि शनि का जो प्रकोप है वो आपके जीवन में और ज़्यादा बढ़ सकता है और ग्रहों की दशा भी खराब हो सकती है। तो अगर आप लोहे की अंगूठी पहनते हैं तो आप एक बार विचार कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि आपके लिए ये हितकारी होगा या फिर नहीं होगा। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।